जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीजी बोर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट को चालू करने वाले हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 से हम लोग चालू करेंगे। चैप्टर 1 और 2 का जो है वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के पास लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है इस चैप्टर में पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, और ये वीडियो जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, क्या क्या चीज़ होने वाला है, क्या एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके बाद जो है एक एक करके हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो मैं प्रोवाइड भी करने वाला हूं। तो निश्चित रहिएगा, पूरा का पूरा बुक जो है हम लोग बनाने वाले हैं, आप और मैं दोनों मिलके कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि क्या है। अब हम लोग कौन से पार्ट में, पार्टनरशिप पार्ट में, कौन से इसमें है, पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो है पार्टनर्स रहते हैं, जैसे कि आप एक पार्टनर हो और एक मैं पार्टनर हूँ, तो दो पार्टनर है, ए और बी, है ना। ए और बी पार्टनर है। इनका जो रेशियो था पुराना वो इक्वल था, 1:1। कैसे बांटते थे इन लोग, शेयर बताओ। 1:1 मतलब 1 लाख कमाए तो कितना कितना बांटेंगे, 50,000 50,000, है कि नहीं। लेकिन जो है अब क्या है, आप जो है काम करते नहीं हो, है ना, मैनेजमेंट में ध्यान नहीं देते हो, पैसा भी कम लगाए हो, तो मैं बराबर पैसा दूंगा क्या आपको। तो बहुत दिन से मैं सह लिया, लेकिन अब आगे नहीं सहूंगा, और मैं आपसे बातचीत करूंगा। या तो धंधा करना है मेरे साथ तो अच्छे से करना, नहीं तो, समझ में आ रहा है क्या। तो आपको चुपचाप प्यार से समझाया तो आप समझ गए कि अब जो है मामला इक्वल में चलेगा नहीं। अब मैं जो है 3 रखूंगा रेशियो और आप रखोगे 2, मतलब रेशियो क्या बन गया, 3:2। और समझ के हुआ है, मतलब एग्री हो गए दोनों पार्टनर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एग्री है ना। समझ में आ रहा है क्या। पहले क्या माहौल था, 1:1। अभी क्या माहौल है, 3:2। क्या है, 3:2। इसी को बोलते हैं दोस्तों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। और वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में हुआ है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच। तो क्या क्या पढ़ने वाले, देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है ना। फिर उसके बाद कैसे हम लोग जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को बांट देंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे हम लोग, और उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया तो आगे के चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि ये चैप्टर आपको समझ में आए, और आगे के दो चैप्टर और जो है एडमिशन और रिटायरमेंट, वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप क्या है, तो एक रिलेशन है बिटवीन द 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये पार्टनरशिप का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ लिख दिया मैं, ताकि आप लोग पार्टनरशिप पता रहे, क्योंकि हम लोग पहली बार ये यूट्यूब में डालने वाले ये लेक्चर। क्या पेन गायब कर दिए रे कोई। तो पार्टनरशिप का मीनिंग जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन ये पहले के चैप्टर नहीं किए हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट 3rd चैप्टर से चालू कर रहे हैं, है ना। तो पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए, 2 लोग से ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। और किस लिए काम कर रहे हैं इन लोग, फोकड़ में काम करने आते हैं क्या, पैसा कमाने के लिए एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। क्या चीज है, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस है भाई, दूसरे के बिजनेस से मिलेगा क्या, नहीं, बिजनेस कैरीड बाई ऑल, हम लोग सब मिलके जो काम कर रहे हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई भी एक काम कर रहा है लेकिन हमारे बिहाफ में काम कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, समझ में आया क्या। ठीक है, अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है बताओ मेरे को। पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोस्तों क्या होता है, जिसमें कि टर्म्स of relationship among the partners whenever there is a change in agreement it result to a reconstitution firm। तो देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें कि टर्म्स और कंडीशन लिखा रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता, राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं,
बताओ पार्टनरशिप डीड मतलब क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, है कि नहीं? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, कागज बनाया स्टैम्प ड्यूटी वाला, है ना, जिसमें सब लोग अपना कहानी लिखे हुए हैं, हिसाब किताब लिखे हुए हैं, उसी को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अब जैसे पार्टनरशिप डीड अपना और आपका और मेरा बना था ना, तो क्या क्या रेशियो था बताओ पहले? 1:1। अब जो है मैं दिमाग लगा के क्या करवा लिया? 3:2। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो 3:2 हो गया। इसका मतलब कि पहले का जो पार्टनरशिप डीड था उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसको चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही वो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा दोस्तों? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। क्या बोला जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म क्या है, कि क्या बदल जाएगा? माहौल। क्या बदल जाएगा? माहौल। कौन सा माहौल? रेशियो वाला। कौन सा वाला? पहले था 1:1, अब हो गया 3:2। ये बदल गया माहौल। माहौल जब भी बदलेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाएगा। ठीक है, जा तो ईमान से छोड़ दे, चिल्ला रही ताकत से। देखो और क्या लिखा हुआ है, जो मैं बोला वो लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा हुआ है वहां पे आर्यन? स्टेटिंग डिफरेंटली एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब अभी एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी बदलाव हुआ, मतलब क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट केम्स टू एन एंड। मतलब जो अभी अभी पुराना वाला जो डीड बना था वो खत्म, एंड हो गया, और क्या बन गया? न्यू। और फर्म कंटिन्यू चलते रहेगा। इसका मतलब हुआ क्या? दुकानदारी वही है, दुकानदारी बदली क्या आपकी और मेरी? दुकान वही है, सब चीज वही है, लेकिन क्या है, अंदर का माहौल बदल गया। समझ में आ रहा है क्या? एक नया जन्म हुआ है ना? एक नया जन्म हुआ है, पुराने अवतार को मार दिया गया है और नया अवतार आ चुका है। समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या हुआ है फिर से एक बार? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, है ना? क्या है बताओ? किस में बदलाव हो गया? रेशियो में बदलाव हो गया, फिर पुराने एग्रीमेंट में कुछ भी बदलाव हो गया? मेन तो रेशियो ही है, तो क्या कहलाएगा वो? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखो कुछ माहौल बदला गया। पहले इन लोग बांटते थे 30%, 20% और 10%, है ना? अब इन लोग बांटते हैं 10 और 10 और 10। तो बदलाव हुआ है क्या कुछ? हाँ, अब आधा आधा बांट रहे। पहले अलग चल रहा था, ए वाला जो है ज्यादा ज्यादा जो है बांट रहा था और बी वाला को कम मिल रहा था, या सॉरी, बी और सी को दोनों को कम कम पैसा मिल रहा था। दोनों जो है ग्रुप बना लिए और मैटर कर लिए ए के साथ, है ना? तो अब जो है चुपचाप ए का भी जो है बराबर शेयर है। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे पार्टनरशिप में होता है कि नहीं होता है? चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक जो है यहाँ पे ये बन गया अपना आलू नहीं रे, पिज्जा है। क्या है ये? ये क्या है? पिज्जा है। ठीक है, अब अपन दोनों जो है पार्टनर तो बचपन से, है ना? आज थोड़ी ना है, आपको लग रहा है आज के पार्टनर है, पुराने पार्टनर है अपन लोग, है कि नहीं? और अपन लोग जब थोड़ा सा 100-200 मिलता था तो कहाँ चले जाते थे? पिज्जा खाने चले जाते थे दोस्तों। कहाँ जाते थे? पिज्जा खाने, है ना? और पिज्जा जब खाने जाते थे तो मैं पैसा ज्यादा लेके आता था और आप कम लेके आते थे, है ना? मैं लाता था 200 और आप लाते थे 100। आप लाते थे 100 और पिज्जा ऑर्डर करते थे 300 वाला, है ना? और क्या होता था वहां पे? माहौल ऐसा बनता था, आप एक स्लाइस खाते थे और मैं भी एक स्लाइस खाता था, लेकिन आप जो है धीरे से दूसरा स्लाइस भी उठा लेते थे। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या है,
आप जो है इतना स्पीड खाते थे, मेरे को वो दिन याद है ना। कहीं होते हैं ऐसा, है ना। पिज़्ज़ा जो रहता है, एक स्लाइस अगर मैं खा रहा हूँ ना, तो एक जन दोस्त होता है एकदम साए 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 पूरा अंदर, मतलब अपना आधा हुआ है, ये क्या कर रहा है भाई, बस कुछ नहीं यार, मजा आ रहा है खाने में, ले दबा, है ना, दबा बल्लू बोल के पूरा। यहाँ पे क्या है, ये कितना खा दिया है, 2 खा दिया है, और मैं पहला ही खा रहा। और जैसे ही मेरा पिज़्ज़ा, वो पहले मैं भी अब हड़बड़ी में खा रहा हूँ, है ना, और जैसे ही पहला खत्म होते होते ये साए से तीसरा भी पार कर दिया। तो मेरा रेशियो क्या हो गया दोस्तों, 1:3 हो गया। पैसा मेरा लगा हुआ है 200, मैं लाया हूँ 100 आपका है, लेकिन आपने 3 स्लाइस दबा दिया, दबा बल्लू बोल के, क्यों, है ना। और जो है शेयरिंग हो गया। तो पहले का माहौल क्या था, 1:3 था, 1:3 था, है ना। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, अब जो है दोबारा से, अब जो है मैं दिमाग लगा के पिज़्ज़ा खाने आपको लेके गया हूँ, और भले पैसा मैं बराबर लाता हूँ, लेकिन इस बार जो है आपको पूरा खाने, इस बार मैं भी स्पीड से खाने वाला, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही ये मैं एक पिज़्ज़ा लिया, ये भी चालू हो गया साइंस एकदम, है ना, अपना स्पीड दिखाने लगा। और जो है इस बार मैं भी फुल स्पीड से दबा बल्लू बोल के खाया। जैसे ही सेकंड उठाया, मैं साइड में रख दिया अपना भी सेकंड, अब बेटा तेरे को उठाने नहीं मिलेगा। तो हम लोग कितना कितना बांटे बताओ, यहाँ पे जो है एक पार्ट जो है इक्वल, और ये भी इक्वल, क्या रेशियो रहा, 1:2। तो पहले हम लोग, मैं एक स्लाइस खाया था और वो 3 खाया था, लेकिन अभी का पिज़्ज़ा में क्या हो रहा है, बराबर खा रहे। अगर आप लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, तो ये पिज़्ज़ा ही एक शेयर है। क्या है ये, एक शेयर है। शेयर है कि नहीं है, बताओ आप लोग मेरे को, शेयर है ना। यहाँ पे अगर इसका, इनका नाम दे दें, क्या दे दें इन लोग का नाम, ये ए है और ये बी, आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ, ये ए है और ये बी है, ये यहाँ पे भी ए और बी है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, फर्स्ट वाले में जो है ए वाला जो है, फर्स्ट वाले में ए वाला है जो उसको कम मिला था, लेकिन सेकेंड राउंड में उसको बताओ कितना स्लाइस मिला। पहले वाले में एक ही स्लाइस खाया, दूसरे वाले में 2 स्लाइस खा लिया। तो बताओ ये इंसान है कौन, ये ए है कि बी है, चलो बताओ, ए है कि बी है। ये कूद रहा है भाई, वो कौन है, ए है ना। मजा आ रहा है क्या इसको। तो ये कौन सा पार्टनर कहलाएगा, गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। गेन हुआ ना, उसको पहले एक ही स्लाइस खाया, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ भाई, कूदना तो पड़ेगा ना, है ना। तो अगर मैं पहले एक ही स्लाइस खाया था, अब सेकंड राउंड में 2 स्लाइस मिल गया, तो क्या हो जाएगा, मैं गेन कर जाऊंगा। क्या कहला कर जाऊंगा, गेन कर जाऊंगा, क्योंकि पहले मेरे को एक ही स्लाइस मिल रहा था, अब मेरे को 2 मिल रहा। कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हो चुका है। ये जो अपना दोस्त था, उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया, है ना। बोझ उठा रहा है बेचारा, उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो ये क्या हो गया बताओ, गेन एक जन हो गया, तो दूसरा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस। अच्छा, कितने स्लाइस का मेरा फायदा हुआ, मेरा 1 स्लाइस का फायदा हुआ, उसका कितना स्लाइस का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ। इसका मतलब यहां मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जितना गेनिंग रहता है उतना ही सेक्रीफाइसिंग होता है। समझ में आ रहा है क्या बात, है ना। दोनों भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते। सबको समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, ठीक। हाँ, पिज्जा खाना है, हाँ। अबे डाइटिंग में आजकल हम लोग, है ना। तो सेकंड केस देख रहे हैं, अभी तो पिज्जा उज्जा खा लिए। सेकंड वाले में क्या है, प्रॉफिट ऑफ एके लिमिटेड इज 10 लाख, इतना सॉरी, हाँ 10 लाख की, इतना ज़्यादा अपना प्रॉफिट नहीं है, है ना। आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो हो जाएगा, है कि नहीं। तो ओल्ड ओल्ड पीएसआर जो है 1:1 है। 10 लाख कमाते हैं अपन लोग। पुराना माहौल कैसा था, माहौल मतलब समझते हो ना, पुराना शेयर, है ना। और नया माहौल मतलब नया शेयर। तो नया शेयर कितना हो गया, 3:2। इसका मतलब पहले जो है, मान लेते हैं मैं कितना, ए और बी पार्टनर है, कितने लोग पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है। तो ए को कितना मिलता बताओ, और बी को कितना मिलता। अगर हम लोग कौन से रेशियो में बांटते, 1:1 में, तो 10 लाख को बांटेंगे 1:1, आधा आधा बांटेंगे तो 5 लाख, और क्या आ जाएगा,
5 लाख आ जाएगा। क्या कितना 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 आ जाएगा? 5 लाख। और सर कैसे आता है ये तो सिखाओ। तो चलो सिखा देता हूं। 10 लाख को बांटना है, किसको बांटना है? तो यार 10 लाख लिख दिए। अब ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 1। ए का शेयर क्या है? तो ऊपर क्या रहता है? 1 रहता है। और इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड करना पड़ता है। तो दोनों का प्लस क्या रहा है? 1 + 1 2। तो अमाउंट आएगा इसका 5 लाख। ठीक है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? फिर सेकंड वाले का भी ऐसे ही होगा। दूसरे का भी 1 है तो किससे इंटू करेंगे? 1/2 से। तो इसका भी यही आएगा 5 लाख। ठीक है क्या? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब जो है न्यू प्रॉफिट, ये कौन सा था? ओल्ड। और ये क्या है? न्यू। ए और बी। क्या रेशियो इन लोग का? 3:2। फिर से बांट देंगे हम लोग फिर से। हाँ, ये 10 लाख इंटू, पहले किसका बांट रहे भैया? ए का। तो कितना शेयर है उसका? 3। पहले ऊपर 3 लिख देना, फिर दोनों को प्लस करना। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो कितना आएगा बताओ? ये आ रहा है अमाउंट 6 लाख। कितना आ रहा है? 6 लाख, है ना। फिर उसके बाद इधर कितना आएगा? 10 लाख इंटू 2/5 = 4 लैक्स। कितना आ गया? 4 लैक्स। सबको समझ में आया क्या? 4 लाख 6 लाख। चलो ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को पहचानना है। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। ए के पास कितना पैसा था पुराना? बताओ कितना मिलता था? 10 लाख कमाते थे तो 5 लाख। अब कितना मिलता है उसको? 6 लाख मिलता है। मतलब ए का जो है, ए भाई का कितने का फायदा हुआ है? 1 लाख का। इसका मतलब वो क्या कर रहा है बताओ? वो गेन कर रहा है। और ये ए कौन है इसमें से? जो नाच रहा है, या फिर वो जो बोझ उठा के रखा है? कौन है वो? ये जो नाच रहा है वही है ना, क्योंकि गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। चलो बी को देखते हैं। बी का पहले कितना मिलता था? 5। अब कितना मिलता है? 4 लाख। कितने का फटका लगा? 1 लाख का। बी क्या कर रहा है? ये था गेनिंग था। और बी क्या है? 1 लाख से ही क्या है? सेक्रीफाइसिंग है। तो ये देखो, दुख दर्द पीड़ा, है ना, दिख रहा है किसके चेहरे पे? बी के चेहरे में, है ना। सबको समझ में आ रहा है क्या? गेनिंग। अब देखो बराबर है कि नहीं? 1-1 लाख। मैं पूरा कैलकुलेशन किया, उसके बाद भी क्या आया? बराबर ही आया, है ना। तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू गेनिंग होता है। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग क्या होता है? तो गेनिंग मतलब कि कुछ आपको हिस्सा ज़्यादा मिल गया, और सेक्रीफाइसिंग मतलब वो हिस्सा सामने वाला खोया। ठीक है क्या? आगे बढ़े जीवन में। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को पढ़ते हैं दोस्तों। पहले देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होने वाला है, ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग के बुक में दिया हुआ है, नवबोध में, है ना। क्या क्या दिया हुआ है? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब अभी बताया आप लोग को मैं। क्या हुआ था युगांग? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब बता बेटा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही माहौल बदला उसको क्या बोला गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, है ना। माहौल मतलब कि चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या बोलते हैं अपन? माहौल। माहौल बदल गया तो क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो कब कब माहौल बदलता है सर? कब कब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है? तो दोस्तों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब होता है? पहला केस जो है अपना पहले चैप्टर में ही जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उस केस में क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। कौन से इसमें? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब हम लोग अभी पार्टनर है, नया कोई आ रहा है क्या? कोई जा रहा है क्या? आपसी में ही जो है बातचीत करके क्या कर रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे। तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यही चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। यही चैप्टर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। सेकंड क्या है? सेकंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, है ना। क्या है ये एडमिशन? तो एडमिशन मतलब कि अपन दोनों पार्टनर थे, मस्त चल रहा था अपना जीवन, है ना। एक नया बंदा जो है मैं लेके आ गया वहां से। एक और स्टूडेंट है मेरा जो कि बहुत होनहार है ना। उसको मैं क्या कर दिया? अपने पार्टनरशिप में उनको बुला लिया। या फिर दूसरा भी हो सकता है, वो होनहार है इसीलिए उसको एडमिशन करवा दिए। या तो हमारे पास पैसे की कमी है, उसके पास क्या है? पैसा पैसा पैसा। तो उसको फोन, और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। फोन लगाएंगे, मीट मिलेंगे 2-3 बार। अरे यार ऐसे ही यार, बस पार्टनरशिप में थोड़ा पैसे का कमी था। आएगा क्या? हम पार्टनर बनेगा क्या?
अगला रेडी हो गया तो हमारे उसको क्या कर लेंगे, नया पार्टनर बना लेंगे। अब हम लोग 10 लाख को कैसे बांटते थे, 5 लाख 5 लाख। अब जो है 3 लोग आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे, तो माहौल अलग बन जाएगा। हम मेरे को 5 लाख मिलेगा नहीं, 3,33,333 रुपये मिलता है अगर 3 हिस्से में 10 लाख को बांटते हैं। तो अब मेरे को 5 लाख से कुछ 3,33,33,000 कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बात, कितना आ रहा है भैया, 3,33,000 ही बच रहा है। मतलब मेरा फटका लग रहा है क्या मेरे को, प्रॉफिट रेशियो बदल रहा है क्या, किस में बदलता है बताओ फटाक से, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में अगर नया बंदा आ गया कोई तो क्या हो जाएगा, माहौल, समझते हो ना, माहौल मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब एक जन आ गया तो एक जन अब जाएगा, जाना तो सबको है ना। तो रिटायरमेंट, तो एक जन जो है, हम लोग अब 3 लोग थे, एक जन उसी को भगा दिए हम लोग, रिटायरमेंट दिलवा दिए। अपन लोग क्यों जाएंगे, अपन तो बचपन के पार्टनर है कि नहीं, तो उसको भगा दिए, रिटायरमेंट करवा दिए। तो क्या हो जाएगा, पुराना रेशियो था अब 1:1:1, 3 लोग बांटते थे, फिर से जो है शेयर बदल जाएगा, अब सिर्फ 1:1 है। मतलब 10 लाख रुपए में अब 3-3 लाख बांटने की जरूरत नहीं, अब फिर से कितना कितना बांटेंगे, 5-5 लाख बांटेंगे। तो फिर से क्या बदल गया, माहौल बदल गया। माहौल बदल गया मतलब क्या है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है ये, डेथ हो गया। अपन तो ऐसा बोलेंगे नहीं कोई निपट गया, है ना, लेकिन अगर गलती से कोई अपने नहीं दूसरे वाले फर्म में निपट गया तो क्या हो जाएगा, वहां पे भी शेयर बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। अमालगमेशन, अच्छा आप लोग के सिलेबस में ये अमालगमेशन चैप्टर नहीं है। आप लोग जब सीए करोगे, बीकॉम करोगे, सीएस करोगे, तब आप लोग को ये सब मिलने वाला है। 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। आज अपनी एक दुकान है जहां पे अपन भाई लोग क्या है, पार्टनर है। कल को जो है बाजू वाला भी है, वो भी कोचिंग चलाता है, उन लोग भी 3 लोग पार्टनर है, समझ में आ रहा है। तो अब जो है बहुत सारे लोग आते हैं, अपन लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना क्लास कम पड़ जा रहा है, उसका भी क्लास कम पड़ जा रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर उसका खाली है, उसका खाली है, अपना क्लास भर जा रहा है। ये ऐसे ही होता है बेटा, है ना। तो अब जो है मैं उससे बात किया, एक काम करते भाई, तू भी मेरा पार्टनर बन जा, तू भी कमाएगा मैं भी कमाऊंगा। तो एक दुकान, अपन लोग पार्टनर, एक एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुकान मिलके 3 लोग जिसमें ऑलरेडी पार्टनर थे, और दूसरी दुकान जिसमें और 3 लोग पार्टनर है, दोनों दुकान मिलके जब एक पार्टनरशिप बनाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आ रहा है क्या, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। हायर स्टडीज में आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, क्लियर है क्या। तो इसमें भी पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा। अब 3 पार्टनर थे, अब 6 पार्टनर हो गए, समझ में आ रहा है क्या। तो माहौल बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझ में आ रहा है क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपन लोग पढ़ लिए ये, है ना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट ऑफ द फर्म बिकॉज इट एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्रीमेंट एंड द न्यू पार्टनरशिप कम इनटू इफेक्ट। तो जब भी प्रॉफिट से शेयरिंग रेशियो बदलेगा मतलब दुकान बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुकान बंद नहीं होगा, पुराना एग्रीमेंट बंद होगा। क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट बंद होगा और नया एग्रीमेंट चालू हो जाएगा। दुकान वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसे कि अवतार बदल जाता है, एक निपटता है दूसरा आता है, लेकिन एकदम सेम सेम रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं। अवतार मतलब ऐसा समझ रहे हो, जुड़वा भाई लोग पिक्चर में आते हैं उस टाइप का बोल रहा हूँ, बाहुबली, हाँ बाहुबली, ठीक है। हाँ, तो एक जन कुछ एग्रीगेट अमाउंट गेन करता है और तो दूसरा क्या होता है, सेक्रीफाइस करता है, और ये दोनों हमेशा क्या रहते हैं यशवंत भाई, इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, एक अगर किसी का शेयर एक्वायर कर रहा है मतलब गेन कर रहे हैं, तो दूसरा क्या करता है बेचारा, सेक्रीफाइस करता है। दुनिया में ये ऐसा ही होता है, अगर आप किसी से पैसा कमा रहे हो तो सामने वाले का पैसा जा रहा है, यही तो है ना। एक गेन कर रहे हैं तो दूसरा सेक्रीफाइस करता है, दोनों भी हमेशा क्या रहेंगे बताओ, बराबर रहेंगे। क्लियर है क्या, ठीक। तो हम लोग फाइनली जो है एक एग्जांपल में आ चुके हैं, और गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग बनाना चालू करने वाले हैं। इस लेक्चर में गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूरा कंप्लीट सीखेंगे क्वेश्चन के साथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ एंड जया आर पार्टनर इन अ शेयरिंग फर्म। तो अमिताभ और जया को तो सब जानते ही है ना। तो बहुत जो है इन लोग का लंबा पार्टनरशिप चला है। जानते हो कि नहीं जानते हो अमिताभ और जया को, रेखा को जानते हो, रेखा अभी आई नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर
नहीं है, इन लोग दोनों अलाउ भी नहीं करते है ना। तो ठीक है, तो 3:2 इन लोग का रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर इक्वली। बताओ माहौल बदला कि नहीं बदला? पहले कैसा था माहौल? 3:2। अब इक्वली हो गया है। इट मीन्स अमिताभ और जय हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट एंड दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमिताभ सेक्रीफाइस करना तो पड़ेगा ही। जय मैडम बोल दी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जया गेन हो गया। किसको कौन सेक्रीफाइस किया? अमिताभ। और जया मैडम जो है गेन कर चुकी। सेक्रीफाइस और गेन प्रॉफिट ऑफ ईच अदर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो फॉर्मूला क्या है, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को कॉपी में। चलो कॉपी लेके बैठना, हमेशा याद रखना है ना, बिना कॉपी के चलेगा नहीं, है ना। कॉपी लेके बैठो। और सबसे पहला हमारा जो पेज रहता है चैप्टर का, उसमें हम लोग लिखते हैं ज्ञान की बातें। किधर की बातें? इधर उधर की बातें अपन करते नहीं है, ज्ञान की बातें लिखते हैं। 1-2 पेज कम से कम छोड़ेंगे जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले लिखे जाएंगे, और कुछ कुछ मैं ज्ञान बताऊंगा वहां पे लिखा जाएगा। तो 2 पेज पहले कॉपी का छोड़ देना। सबसे पहला ज्ञान क्या मिला हम लोग को रास्ते में? इस चैप्टर में घूम रहे थे ना, तो सबसे पहला ज्ञान क्या मिला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, शेयर का फॉर्मूला क्या है बताओ? सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू, चलो लिखो, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू sacrificing share equals to old share माइनस न्यू। ये क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू शेयर। याद रखना मैं रेशियो नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? शेयर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? शेयर। अब मैं फॉर्मूला कौन सा लगाया हूं? सेक्रीफाइसिंग। तो अगर प्लस में आंसर आया, किस में आया? अगर प्लस में आया तो वो कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग। अब देखो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है तो आंसर प्लस में आना चाहिए, और अगर गलती से माइनस में आ गया इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? गेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है भाई? ये गेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेनिंग। सबको समझ में आ रहा है क्या? हम लोग हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर? तो सेक्रीफाइसिंग शेयर का। गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो। चलो न्यू माइनस ओल्ड। क्या होता है? तो इसमें प्लस में आएगा तो वो क्या रहेगा बताओ? अगर ये फॉर्मूला लगाए हो आप तो प्लस में आया तो गेनिंग, और माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ हम लोग हमेशा कौन सा यूज करेंगे आशु? गेनिंग वाला यूज करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग वाला? सेक्रीफाइसिंग वाला। क्या फॉर्मूला है इसका? ओल्ड माइनस न्यू। सब लोग लिख लिए दोनों फॉर्मूला, और प्लस माइनस समझ में आ गया आप लोग को? पक्का? जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप लोग को भी लेके चल रहा हूं, है ना। ठीक है। तो अमिताभ भाई कैसे अभी शेयर निकलने वाला है? चलो अभी मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इन लोग क्या पहले से कैलकुलेटेड है यहाँ पे, मैं आप लोग को समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अमिताभ का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? सेक्रीफाइसिंग। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस ओल्ड का क्या बताओ? ओल्ड शेयर क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड मतलब कितना है इन लोग का? 3:2, और न्यू कितना है? 1:1। कितना है? 1:1। तो बताओ अमिताभ का ओल्ड कितना है? 3 था क्या पहले? 3, और दोनों को प्लस करें 3 + 2 को तो 5। तो ओल्ड कितना था उसका? 3/5। न्यू कितना रहा उसका? 1/2। क्या रहा? 1/2। अमिताभ का ये रहा। फिर उसके बाद जया मैडम का लिख लूं क्या? जया सेक्रीफाइसिंग शेयर। मैं मैथ्स में बहुत होशियार था बच्चों, लेकिन धीरे धीरे गधा हो गया, क्योंकि अपन लोग 10-15 साल से सिर्फ कॉमर्स ही कॉमर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन इतना थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, शक नहीं करना, है ना। 5 और 2 दोनों का एलसीएम निकालना है। अभी देखो ये क्या है ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्शंस में, है ना। तो इसका आप माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या निकालना पड़ता है?
एलसीएम निकालना पड़ता है ना। अच्छे से सीखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं क्योंकि उन लोग कब जमाने से जो है मैथ्स को छोड़ के आ चुके हैं और उनसे कोई उनका क्या नहीं है, मैथ्स से कोई संबंध नहीं है, मैथ्स वालों से है। ठीक है, हाँ। 5 और 2, हाँ। 5 और 2 दोनों एलसीएम में है क्या, डिनोमिनेटर में है क्या 5 और 2? तो एलसीएम देखो, बेसिक एलसीएम कैसे निकलता है, ये होता है ऐसा एलसीएम, 5 के टेबल से जा रहा है 1 हो गया, अब ये जाएगा 2 के टेबल से, दोनों 1 हो गया, 5 × 2 कितना आ गया, 10 आ गया। बेसिक है ये। जिसको अगर नहीं बना डायरेक्ट, मतलब थोड़े शॉर्टकट बताऊंगा मैं, अगर नहीं बना तो ये वाला यूज कर लेना, सिंपल वाला, पीछे जाके रफ में, है ना। बाकी अपन एक ट्रिक है, अगर मान लो दोनों डिनोमिनेटर में जो है अलग अलग नंबर है जो कि एक टेबल में नहीं आते, 5 के टेबल में 2 नहीं आता और 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो दोनों को इंटू कर देने का काम खत्म हो जाता है। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाता है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ पहला केस, ज्ञान की बातों में लिखो। चलो, अगर हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे, है ना, तो अगर डिनोमिनेटर में दोनों एक ही टेबल में नहीं आता है, दोनों एक टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्ट इनटू करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट। सर ये सब इतना क्यों लिखवा रहे हो, तो जब बनाओगे और मैं नहीं रहूंगा ना बेटा, तो फिर से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, समय बचेगा। कॉपी देख लोगे तो 1 मिनट में काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। और इधर उधर फोन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो दूसरा तरीका, हाँ दूसरा चीज, आगे आगे बढ़ना है ना जीवन में। 5 और 10 हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा डिनोमिनेटर, पहले वाले डिनोमिनेटर और एलसीएम जो निकाले हैं उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरीका है, या तो 5 के टेबल में खोजो 10 को, तो 5 2 ज़ा 10, कितना मिला, 2 मिला, कितना मिला 2, और ये 2 को इंटू कर दो 3 से, 2 3 ज़ा 6 होता है। कई लोग होशियार बनेंगे, क्रॉस कर देते ना, सर कहाँ दिमाग लगा रहा, क्रॉस किए ना वही कहानी खत्म हो जाएगा, बता दे रहा हूँ। गलत हो जाता है कई बार सही आता है, कई बार गलत हो जाता है। और अपन लोग हीरो तो है नहीं मैथमेटिक्स में कि सब चीज़ समझते हैं। मैं जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझना है। समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले मैं पहला डिनोमिनेटर पकड़ा, क्या था उसका शेयर, 5 था, डिनोमिनेटर क्या था 5, और उसको किससे कंपेयर किया, एलसीएम से, 10 था ना। तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो मेरे को क्या मिला, 2 मिल गया, और 2 को किससे इंटू कर दिया, न्यूमरेटर से इंटू कर दिया, 2 3 ज़ा 6। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 5 है और 10 है, इस बार एलसीएम को इससे डिवाइड कर दो, 10 डिवाइड बाई 5 कितना बचेगा, 2 को 3 से इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा। आपको जो समझ में आ रहा है आप उसके टेबल में खोज लो या उसको डिवाइड कर लो, है ना। ठीक है, सेकंड वाला निकाल रहा हूं मैं। अच्छा, बीच में माइनस का साइन है इसलिए मैं क्या लगा चुका हूं, माइनस लगा चुका हूं। सेकंड वाला निकाल रहा हूं, डिनोमिनेटर कितना है, सॉरी एलसीएम कितना है, 10 है। 10 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 5 को किससे इंटू करूंगा, 1 या, तो क्या हो रहा है आंसर बताओ मेरे को, 1/10। क्या आ रहा है, 1/10। और मैं बताया था अगर प्लस में गलती से भी आंसर आ गया तो वो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग, सेक्रीफाइसिंग शेयर का दोस्तों। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर का अगर प्लस में फॉर्मूला लगाने के बाद प्लस में आ जाता है तो वो खुद ही सेक्रीफाइस हो जाता। तो कौन सेक्रीफाइस हुआ यहाँ पे, अमित भाई निपट गई, है ना, अमित भाई चले गए है ना, कहा जया बच्चन की और, है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग सेकेंड राउंड में एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलो बताओ एलसीएम क्या आ रहा है, 5 और 2 एक ही टेबल में आते हैं क्या, तो डायरेक्ट इनटू कर देना, 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद 10 को देख लेना, 5 से डिवाइड कर देना, तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, है ना। फिर उसके बाद 10 सेकंड डिनोमिनेटर देगा, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 इंटू 1, तो क्या बचेगा, 5 1 जा 5। तो आंसर क्या आ रहा है, 4 - 5 अगर हम लोग करते हैं दोस्तों तो आंसर आता है -1/10। और ये क्या हो जाता है, अगर माइनस में आता है तो गेन हो जाता है। तो जय मैडम जो है वो गेन, वो तो होना ही था, है ना, जय मैडम को गेन तो करना ही था। तो अमिताभ जी सेक्रीफाइस किए हैं और जय मैडम गेन। अच्छा मैं लिखा था यार सेक्रीफाइस होने वाले, लेकिन हो गई वो गेन। देखो दोनों बराबर दिख रहे कि नहीं, आप लोग बताओ मेरे को, 1/10 और 1/10। अच्छा जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा फिर से देखना और समझना, क्योंकि ये आगे आप लोग को ना
पूरा दिमाग जो है आप लोगों का खराब कर देगा, है ना। ये सब डिनोमिनेटर, एलसीएम और ये सब जो है ना अब आपके जीवन में कदम रख चुका है ना। और मैथमेटिक्स में आप अगर वीक हो तो इसको अच्छे से समझना है, इसीलिए मैं अच्छे से समझाया हूँ एकदम बच्चों टाइप का आपको, कि ये एलसीएम और ये सब चीज़ पूरा आपको समझ में आ जाए। फिर से एक बार समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है क्या। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट एट अमिताभ इज सेक्रीफाइसिंग 1/10 इन फेवर ऑफ जया। अमिताभ बीइंग द गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट Amitabh the sacrificing partner by paying the goodwill, that is by paying an amount equal to 1/10 of the value of goodwill। अब देखो ध्यान देना, कोई भी पार्टनर जो है बचपन से काम कर रहा था उस पार्टनरशिप फर्म में, 10 साल से काम कर रहे थे हम लोग। कब से काम कर रहे थे बताओ, 10 साल से हम लोग पार्टनर थे। लेकिन मैं अचानक से, आप पहले इक्वल बांट रहे थे, लेकिन मैं आपको क्या बोला, अचानक से 3:2 क्या कर देते, 3:2 रेशो कर देते। तो बोलेगा भाई मैं अपना शेयर ऐसे कैसे आपको दे दूं। तो अमिताभ भी ऐसे ही बोल दिया जय मैडम को कि क्या अपने शेयर में आपको कैसे दे दूं। तो वहीं पे क्या हो जाएगा, तलाक तलाक तलाक। यहाँ वैसा वाला मैटर नहीं चलता। लेकिन हम लोग अगर पार्टनरशिप में चलें, हाँ पार्टनरशिप फर्म में तो प्रॉफिट वाला बिजनेस होता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, अमिताभ, जया बच्चन अगर कुछ मिल रहा है जया बच्चन को ना, तो अमिताभ बच्चन को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, उनको कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जया मैडम को 1/10 शेयर मिल गया है, वो भी किसका, अमिताभ जी का। तो उनको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, तो उसका नाम है दोस्तों गुडविल। क्या देना पड़ेगा दोस्तों, गुडविल चैप्टर पढ़े हम लोग, है ना। गुडविल क्यों पढ़े थे, क्योंकि आगे हर बार माहौल बदलेगा, हर चैप्टर में माहौल बदलेगा। मतलब क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो एक बंदा कुछ खोएगा और एक बंदा कुछ पाएगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो जो खोया है उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, वो कंपनसेशन होता है। वो कहाँ से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो गुडविल के रूप में मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो जया बच्चन को जो है अभी गुडविल देना पड़ेगा अमिताभ जी को। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग आगे देखेंगे कितना कितना गुडविल देना है और क्या क्या देना है, ठीक। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग करने क्या वाले हैं, जब भी माहौल बदलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी माहौल बदलेगा तो क्या क्या चीजें होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा क्या क्या चीजें होगी। तो पहला होगा दोस्तों, पहला हम लोग को निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। हर चैप्टर का यही मामला है क्या, हर चैप्टर में यही कहानी है। कहानी घर घर की है। ये कौन सी वाली कहानी है, घर घर की है, जहाँ पे पहले वाले में क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। दूसरे वाले में क्या निकालेंगे, गुडविल। क्यों निकालेंगे सर गुडविल, क्यों निकालेंगे आर्यन गुडविल, कंपनसेशन देने के लिए निकालना पड़ेगा ना, तो उसका कुछ कुछ जर्नल एंट्री करना पड़ता। फिर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब जो है पुराना पैसा जमा था, पुराना पैसा मैं बैंक में 10 लाख डिपॉजिट रखा था, जो कि हमारे दोनों के बीच में 1:1 का रेशियो था। लेकिन अब क्या होने वाला है, 3:2। पहले अगर बांट देते तो 5-5 लाख मिलता, अभी बांटेंगे तो 6 लाख और आपको 4 लाख। तो बताओ आप लोग ऐसा होने दोगे क्या, पुराना जो पैसा जमा है उस पे ऐसा नहीं होने दोगे। तो रिजर्व, प्रॉफिट, ये सब क्या कर देंगे हम लोग, बांट देंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स खरीदे थे 10 लाख का, आज हो गया 1 करोड़ का। कितने का हो गया, लेकिन हमारे बुक्स में 10 लाख का ही दिखता है। तो अगर मान लो पहले शेयर था तो 5-5 लाख बांट रहे थे, लेकिन अभी वो कितने का हो जाएगा, 6 लाख और 4 लाख। अगर गलती से 1 करोड़ में बिका तो मेरे को मिलेगा 60 लाख, आपको मिलेगा 40 लाख। 10 लाख का फटका लग जाएगा अगर आप क्या नहीं करवाओगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है क्या, हर चीज बदल जाएगा। दुकान वही है, लेकिन दुकान के अंदर का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक टॉपिक होता है दोस्तों, इसमें जो है ना पार्टनर लोग कैपिटल भी बदलना चाहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग कुछ 5 पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है क्या। पहला चीज क्या है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग को कैलकुलेट करना है ना। तो गेनिंग क्या होता है दोस्तों, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो in which one or more partner gain profit share as a result of sacrificing profit share by one or
मोर पार्टनर, है ना। तो क्या है भैया, गेन के लो प्रॉफिट शेयर मिला है तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, गेनिंग गेनिंग रेशियो, है ना। जितना भी शेयर उसको मिला है वो क्या है, गेनिंग रेशियो, है ना। तो एक को मिला है तो दूसरा सेक्रीफाइस किया है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हुआ, न्यू माइनस ओल्ड। क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। गेनिंग में क्या होगा और सेक्रीफाइसिंग में क्या होगा बताओ, वहां पे क्या होगा, जितना वो सेक्रीफाइस अपने प्रॉफिट शेयर जितने सेक्रीफाइस किया उसी को क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना चालू करें। तो सबसे पहले हम लोग अपने बुक में आ चुके हैं। सबसे पहले बुक आप लोग के पास होना चाहिए, है ना, और वो खुला होना चाहिए। आप लोग अच्छे से टेबल में बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं ये अपने आप से विश्वास रखता हूँ आप लोग के ऊपर, है ना। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक बार, खत्म कर लेते हैं फटाक से, है ना। तो दोस्तों पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, सही है क्या, ओल्ड माइनस न्यू, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। गेनिंग का बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, खोजो तो भाई कहाँ है, न्यू माइनस ओल्ड। सबको समझ में आ रहा है ना। थोड़ा और इसको वो कर लेते, जूम कर लेते, ठीक। कंडीशन फॉर अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, बताओ रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा। अपने केस में तो माहौल बदल जाता है, कब का माहौल बदलेगा, एडमिशन में भी बदलता है, रिटायरमेंट में भी और डेथ में। इसका मतलब आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज ऑलवेज ऑफ इक्वल्स टू, अरे सॉरी मैं एक आंसर ही बोल दिया, हाँ हाँ, क्या डैश ऑफ गेनिंग, क्या रहता है ये, इक्वल रहता है, क्या रहता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इक्वल रहता। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो इन द 2:3, they decided to share future equally, find out the sacrificing partner and his share। तो हम लोग को क्या करने बोल दिया भाई, ये मेहनत करने, क्या निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग निकाल दो बोलता है। तो निकालने क्या क्या है बताओ, ए का जो है फॉर्मूला क्या है, ओल्ड क्या था इसका, 2/5, और न्यू क्या बन रहा है इन लोग का, इक्वली। इक्वली मतलब कैसे लिखते हैं, 1:1, तो 1/2, है ना। तो बताओ 5 और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, तो इंटू कर दो 10। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4, है ना। फिर ये इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 5 1 जा 5, तो माइनस में आ रहा है आंसर 1/10, सॉरी क्या गड़बड़ कर दी रे, 1/10। तो माइनस में आ रहा है, बताओ कौन माइनस में है, ए माइनस में है, तो ए माइनस में कहाँ लिखा हुआ है बताओ तो, सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ, तो ए तो गेन कर रहा है, तो ए कहीं भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, खत्म कर दो ए को, तो खत्म कर दो। बी क्या करेगा, अगर ए गेन करेगा तो बी सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या है, डी है। तो इस लेवल का आपको सोचना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या, ऑन द लेवल सबका निकलेगा, AKCC में जो आएगा, है कि नहीं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेज एज कंपेयर टू अर्लियर इज कॉल्ड, बताओ क्या है, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म अ पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेज एज कंपेयर टू अर्लियर इज कॉल्ड, जिसका प्रॉफिट बढ़ गया वो कौन है, गेनिंग पार्टनर है। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन इफ लेस शेयर, शेयर क्या हो गया उसका, लेस हिज कैपिटल अकाउंट विल बी, क्या हो जाएगा उसका कैपिटल अकाउंट, भैया पहले से अब उसको क्या होने वाला है, शेयर कम मिलने वाला है। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े नहीं है डेबिट होगा कि क्रेडिट, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया भाई, छुपा के रखना है इसको, हाँ। इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर एडजस्टेड मेंट मेड फॉर, चलो ये पढ़ लिया, हाँ। नाइन्थ वाला पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नाइन्थ वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड फॉर, तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, माहौल बदलेगा, क्या क्या होगा, गुडविल होगा क्या, रिजर्व होगा क्या, रिवैल्यूएशन होगा क्या, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग चेक कर लेना सही है कि नहीं आपने बुक में, है ना।
तो हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ही समाप्त हो रहा है। हम लोग जो है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़े आज। अब इसकी पारी आ चुकी है कि क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर ले इस बुक के। तो नेक्स्ट लेक्चरों में आपको क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सीजी बोर्ड का क्लास 12 का अकाउंट्स का कौन सा प्लेलिस्ट है, आप लोग सब समझते हैं, आप लोग होशियार हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा जब भी हम लोग ये लेक्चर्स देखेंगे आप लोग प्रॉपर से अच्छे से अपने घर में जो भी है जहाँ पे स्पेस हो, टेबल हो, वहाँ पे बैठ के बढ़िया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कॉपी पेन निकाल के। लापरवाही में सिर्फ लेटे लेटे ऐसे वीडियो देखना नहीं है ना। ये सीरीज तो चल रहा नहीं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन आप लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। और जो है इसी के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो होमवर्क भी मैं आप लोग को देने वाला हूं, है ना। तो हम लोग जल्द से जल्द जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।